अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से काबिल पुलाव की आज की किस्त काफी इमोशनल रही। मीम जिसे इल्म होता है कि मुश्ताक तो निकाह कर चुका है और वो भी बारबीना से, तभी मिठाई लेकर आई और काफी दुखी भी होती है कि मैंने सारी उम्र तेरा इंतजार किया और तूने निकाह कर लिया। मगर फिर देखते देखते इलियास ने अपनी दुश्मनी निकाल ली। मोहल्ले वालों को इकट्ठा करवा के सबके सामने हाजी मुश्ताक की बेइज्जती करवाई। तो ऐसे में शमीम को इलियास की हरकत के बारे में इल्म हुआ तो काफी दुख हुआ कि मुश्ताक को तुम्हें मोहल्ले वालों के सामने जलील नहीं करवाना चाहिए था। और अब तो हाजी साहब की इस बेइज्जती की वजह से मोहल्ले वालों से उनके घर वाले ही छुप रहे हैं कि बस हमारी इज्जत सलामत रहे। और साथ में हाजी साहब का मजाक भी अलग से उड़ाते हैं कि इस उम्र में उन्होंने क्या कर लिया। मगर इससे पहले हाजी साहब और बारबीना जो कि कमरे में बंद बैठे हैं, बारबीना तो कहती है मैं बाहर जाकर आपके लिए खाना ले आती हूँ। उसे हाजी साहब की काफी फिक्र होने लगी। हालांकि अब तो बहुत रात हो चुकी है, तो हाजी साहब फौरन मना कर देते हैं, अगर तुम मेरा खाना लेने बाहर जाओगी ना तो वो तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि अभी तक बारबीना, हाजी साहब और उनका किसी का आमना सामना नहीं हुआ। तो ऐसे में कुछ ही देर बीती थी कि जुबैदा दरवाजा खटखटाती और यहाँ पे आ गई। होप सो जुबैदा खाना देने ही आई हो, वरना हाजी साहब की तबीयत तो बहुत बिगड़ जाएगी। खैर आज ये रात बारबीना और हाजी साहब के लिए बहुत कठिन थी। दोनों की ये परेशानी खाई चली जा रही कि अब अगली सुबह क्या होगा। उधर गफ्फार जो कि नजरें रखकर बैठा था बारबीना पर, उसे मालूम हुआ कि मुश्ताक साहब का निकाह हो चुका है इससे, तो अपनी जाती बढ़ास भी निकालने की खातिर शम्मो को घर छोड़ जाता है और नाम यही करता है कि सबकी बेइज्जती हो रही है, मेरा ना अब तेरे से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो इधर ही मर अपने भाई के घर पे और उसकी बेइज्जतियां और नेस्तियां लेकर मेरे घर तू ना आना। और जानबूझकर उकसाता है उसे कि अब मेरे पीछे ना आना, ना आना मेरे पीछे। ये सब कुछ जानबूझकर ड्रामा था कि मेरे पीछे आए। तो ये शम्मो ऐसे ही करती है। अब इस निकाह की खबर मिलने के बाद सबको ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह माफ करे हाजी साहब ने कोई गुनाह कर लिया हो। हालांकि ये निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता था, मगर कोई इस बात की रोक से कुछ सोचता ही नहीं। अब तो दूसरा भाई अपनी बहन से कह देता है या तो पाजी घर छोड़कर चले जाएं या फिर मैं। तो ऐसे में बहन कहती है रास्ता तो तीसरा भी है। अब ये रास्ता जो वो सोच रही है किसी ने ऐसा ना सोचा, क्योंकि हर कोई हाजी साहब से कतई ताल्लुक करना चाहता है। तो बहन आखिर तीसरा रास्ता बताएगी कि निकाह किया है, कोई जुर्म नहीं किया। अब हम खुद ही हाजी साहब की शादी करवा देंगे बारबीना से, ऐसे मोहल्ले वालों को भी इल्म हो जाएगा। और ये सब कुछ इज्जत और भरम के साथ भी होगा कि निकाह पहले हो चुका है और अब हम शादी कर रहे हैं। पहले पहल तो इस फैसले को कोई नहीं मानेगा, मगर देखते ही देखते सभी खुशियां मनाएंगे। आयशा भी खुश होगी, बल्कि सभी बहुत ही खुश होंगे। बारबीना और हाजी साहब का मायूं भी किया जाएगा। आयशा खुद हाजी साहब और बारबीना को स्टेज तक लेकर आएगी और तभी हाजी साहब बारबीना का हाथ भी थामेंगे। तो ऐसे में व्यूअर्स कहानी में और भी ट्विस्ट आने वाला है और ये ड्रामा सीरियल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। खास तौर पर हाजी साहब और बारबीना की शादी देखने के लिए तो अब सभी एक्साइटेड हैं। तो व्यूअर्स क्या आप भी हैं एक्साइटेड? तो हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।